तो आप रास्ते में कहीं जा रहे थे और भेलपूरी खा रहे थे और आपने रास्ते में क्या देखा? तीन क्लाइंट देखा, और तीन क्लाइंट देख के आपके अंदर से क्या इमोशंस जागी है, क्या भावना जागी है? ट्रिपल सीज। हो माय गॉड, मैंने तो यहां एविडेंसेस भी नहीं लिए, स्टैंडर्ड्स कंप्लाई भी नहीं किया, क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में भी नहीं डाला। चलो 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 मेरे साथ रिपीट करो, ट्रिपल सीज। ओ माय गॉड, मैंने तो एविडेंसेस भी नहीं लिए, स्टैंडर्ड्स कंप्लाई भी नहीं किया, क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में भी नहीं डाला। लास्ट टाइम रिपीट विथ मी, ट्रिपल सीज। ओ माय गॉड, मैंने तो एविडेंसेस भी नहीं लिए, स्टैंडर्ड्स कंप्लाई भी नहीं किया, क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं डाला। तो क्या है ये ट्रिपल सीज? ओ माय गॉड। तो सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज 1। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज 1। C stands for certification without examination. C stands for certification without examination clause 2. C stands for contingent upon future events. Contingent upon future events. Clause 3. ठीक है. O stands for opinion. Clause 4. M से दो चीजें आएंगी. M stands for material facts. Clause 5. And material misstatement. Clause 6. Material misstatement. Clause 6. G stands for grossly negligence. G stands for grossly negligence. Clause 7. Then evidence is not obtained. Clause 8. Standards not complied. Clause 9. And client का पैसा separate बैंक अकाउंट में नहीं डाला. Clause 10. तो ये हमारा फ्लो है. ठीक है. तो आप देखोगे सर ट्रिपल सीज. ओ माय गॉड. तो ट्रिपल सीज में क्या आता है सर? तीन सीज आते हैं. सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, सी स्टैंड्स फॉर सर्टिफिकेशन विदाउट एग्जामिनेशन, एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉन्टिंजेंट अपॉन फ्यूचर इवेंट्स. O stands for opinion, M stands for material facts, M stands for material misstatements, G stands for grossly negligence. देन एविडेंसेस नहीं लिया, स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं किया, क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं डाला. तो आपको नाम से पता चल रहा होगा सर. तो शेड्यूल 1 के अंदर अपन कॉन्फिडेंशियलिटी की बातें करने वाले हैं कि जब मैं क्लाइंट का ऑडिट करने जाऊंगा तो मुझे क्लाइंट के बारे में बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का पता चलेगा जिसको मेरे को डिस्क्लोज नहीं करना है. ठीक है ना, जिसको मेरे को डिस्क्लोज नहीं करना है. उसके बाद क्लॉज 2 के अंदर सर्टिफिकेशन विदाउट एग्जामिनेशन, कि जब भी मैं कोई सर्टिफिकेशन का काम करूंगा, जब भी मैं किसी रिपोर्ट को सर्टिफाई करूंगा, आंख बंद करके सर्टिफाई नहीं करूंगा, प्रॉपर्ली एग्जामिन करूंगा, जांचूंगा, परखूंगा, उसके बाद ही सर्टिफिकेशन दूंगा. थर्डली कॉन्टिंजेंट अपॉन फ्यूचर इवेंट्स, कि क्या मैं किसी ऐसे रिपोर्ट को इश्यू कर सकता हूं क्या मैं किसी ऐसे रिपोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकता हूं क्या जो कि फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है. ठीक है ना, जो कि फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो वो हो गया क्लॉज 3. क्लॉज 4 ओपिनियन, कि मैं क्या नहीं करूंगा सर? ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करूंगा. अगर मेरा या मेरे पार्टनर का या मेरे रिलेटिव का, अगर मेरा या मेरे पार्टनर का या मेरे रिलेटिव का क्लाइंट के साथ कोई इंटरेस्ट है, ठीक है ना, कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वगैरह है, कुछ रिलेशन वगैरह है, मेरे इंडिपेंडेंस को हार्म हो रहा है, तो मैं क्या नहीं करूंगा? ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं करूंगा. कि अगर मेरा या मेरे क्लाइंट का या मेरे क्लाइंट के अगर मेरा या मेरे पार्टनर का या मेरे रिलेटिव का क्या है सर, कोई भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वगैरह है क्लाइंट में, तो मैं वैसे क्लाइंट का ऑडिट करूंगा ही नहीं. एम फॉर मटेरियल फैक्ट्स, अगर मेरे को किसी मटेरियल फैक्ट के बारे में पता चला ऑडिट करते वक्त, और उस मटेरियल फैक्ट के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ, मेरे को ऑडिट करते वक्त किसी मटेरियल फैक्ट के बारे में पता चला और उस मटेरियल फैक्ट के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ, और मैं चुप रहा, तब मैं गिल्टी हो जाऊंगा. अभी के लिए तुमको बस एक बेसिक नॉलेज आ रहा है, बेसिक क्रक्स आ रहा है दिमाग में, तो चलेगा, क्योंकि एक एक करके अपने को 1 by 1 क्लॉजेस को क्या करना है सर? डिस्कस करना है ना, डिटेल में डिस्कस करना है, विथ एग्जाम्पल्स डिस्कस करना है. उसके बाद क्लॉज 6 मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कि ऑडिट करते वक्त अगर मेरे को किसी मिस स्टेटमेंट का पता चला जो कि मटेरियल है, ठीक है ना, और मैं चुप रहा, तो अगेन मैं गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हो जाऊंगा. क्लॉज 7 ग्रॉसली नेग्लिजेंस, कि ऑडिट करते वक्त मैंने कहीं भी लापरवाही कर दी, ग्रॉसली नेग्लिजेंस कर दिया, ब्लंडर कर दिया,
तो इन दैट सिचुएशन में गिल्टी हो जाऊंगा। क्लॉज 8 मैंने एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं करे, बिना एविडेंसेस ऑब्टेन किए मैंने ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया, मैं गिल्टी हो जाऊंगा। क्लॉज 9 मैंने स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं किया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंप्लाई नहीं करे, मैं गिल्टी हो जाऊंगा। क्लॉज 10 कि क्लाइंट का पैसा मुझे मिला, क्लाइंट ने अपने पर्पस के लिए मुझे पैसे दिए, मुझे सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना था बट मैंने सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं डाला, तो मैं गिल्टी हो जाऊंगा। तो ये तो फ्लो ऑफ शेड्यूल 2 हो गया, ठीक है, फ्लो ऑफ शेड्यूल 2 हो गया। एक एक करके अपने को देखना है क्लॉज, एक एक करके क्लॉजेस को देखना है, विद एग्जांपल्स देखने हैं, और क्लॉजेस का आपस में इंटरलिंकिंग क्या है उसको भी समझना है। जैसे कि यहां पे क्या होता है सर कि एक क्लॉज दूसरे क्लॉज के साथ इंटरकनेक्टेड होता है, तो उन क्लॉजेस के जो इंटरलिंकिंग है उस एलिमेंट को भी समझना है। तो फिलहाल के लिए फ्लो डेवलप हो गया ना शेड्यूल 2 का पार्ट 1 का, याद रहेगा ना मोटा मोटी रूप में। और अभी तो एक एक क्लॉज करके स्टडी करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, सब कुछ करेंगे तो और याद होगा, बट एक बार के लिए फ्लो याद होना जरूरी है। शेड्यूल 2 पार्ट 1 ट्रिपल सीज, ओ माय गॉड, एविडेंसेस नहीं लिया, स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं किया, क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं डाला, ट्रिपल सी यानी कॉन्फिडेंशियलिटी सर्टिफिकेशन विदाउट एग्जामिनेशन, कॉन्टिजेंट अपॉन फ्यूचर इवेंट्स, क्लॉज 1 2 3। ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करना अगर मेरा या मेरे पार्टनर का या रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है क्लाइंट में, क्लॉज 4। मैटरल फैक्ट के बारे में पता चला, चुप रहा, क्लॉज 5। मैटरल मिस स्टेटमेंट के बारे में पता चला, चुप रहा, क्लॉज 6। ग्रॉसली नेग्लिजेंस कर दी, क्लॉज 7। एविडेंसेस नहीं लिए, क्लॉज 8। स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं किया, क्लॉज 9। एंड क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं डाला, क्लॉज 10। आई बिलीव इट इज वेरी वेरी क्लियर। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं शेड्यूल में।